Good morning students. Today we are study our हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट। पाठ हमारा है 2 वर्ण और शब्द। हमने बच्चों पढ़ा था वर्ण और शब्द क्या होते हैं। वर्ण होते हैं अल्फ़ाबेट मतलब ABCD है ना, और शब्द क्या होते हैं उन सब को जोड़कर एक नया शब्द बनाना। मतलब जैसे ABCD को जोड़ा CAT कैट, वो क्या बन गया आपका शब्द। ऐसे ही हिंदी में क्या होता है आ ई उ ये क ख ग ड, ये सब क्या होते हैं वर्ण होते हैं। इन सब से मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं हम, जैसे कि कमल, रजत, अमन, आम, केला, सेब है ना। ये सब क्या होते हैं हमारे शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर। हम अब इसके आगे पढ़ेंगे। हमने मात्राएं भी सीखी थी इसके अंदर है ना, कि आ की मात्रा का कैसे यूज़ होता है, ई की मात्रा का कैसे है ना। तो इसमें हम अब क्या सीखेंगे कि र के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। हमने तो सिर्फ र के वो र पढ़ा था कि हाँ रमन, रमन का यूज़ रमन होता है, रावण, रबड़, रक्षा है ना, ये सब र यूज़ होते हैं। लेकिन र के और भी बहुत सारे रूप होते हैं बच्चों। जैसे देखो, पहला है सिंपल मूल रूप, मतलब जो हम जानते हैं, रावण, रक्त, रबड़, रखवाली, रक्षा, रगड़ आदि, ये सब क्या है र के मूल रूप जिसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है पदेन रूप में। किसमें? पदेन रूप मतलब क्या होता है, जैसे नीचे लगा रखा है, जैसे वर्ण के नीचे ऐसे लगाना, उल्टा वी लगाते हैं, जैसे आपके लैंग्वेज में बोले तो उल्टा वी है ना। इसको हम बोलते हैं पदेन रूप में। क्या बोलते हैं? पदेन रूप में। उल्टे वी के रूप में भी लग सकता है, एक सिंगल लाइन भी लग सकती है ना। देखो हम शब्द पढ़ते हैं। पहला है ट्रक, ट नीचे पैर के र क, ट्रक। हम इसको टरक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ट के पैरों में, इसको मतलब क्या बोलते हैं, पैरों के नीचे र है। क्या मतलब हुआ उसके? पैरों के नीचे र है। तो ट्र, हम ट और र को इकट्ठा बोलेंगे, क्या बन जाएगा वो? ट्र, ट्रक। क्या बन गया बेटा जी? वो ट्रक। ठीक है, हम लिखते ना ट र क, इसको तो हम क्या बोलते हैं? ट र क, टरक। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते इसको। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना? ट्रक। नेक्स्ट है प के पैर में र। देखो प बनाया उसने, फिर एक लाइन लगा दी, ये क्या बन गया? प्र। प और र को हम एक साथ बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्र। क्या बन गया वो? प्रसाद, प्रसाद। ऐसे ही नेक्स्ट है क के पैर में र, क्र। हम इसमें क्या करते हैं, मैंने 3 बार बोला, तीनों बार क्या हुआ, मैंने वर्ण और र को एक साथ बोला, अलग अलग नहीं बोला। जैसे पहले बोला मैंने ट्र, ट और र का ट्र, प और र का प्र, ऐसे ही क और र का क्र, है ना बच्चों। समझ आया सभी को पदेन रूप में कैसे लगाते हैं? हाँ जी। अब है रेफ। रेफ रूप में मतलब क्या होता है, पहले तो वर्ण के पैरों में था, अब उसके सिर पर होगा। इसका मतलब जैसे देखो माला म के ऊपर र, ये ऊपर र होता है, ठीक है, सिर पर, ये क्या बोलते हैं हम इसको? सिर पर। इसको हम क्या बोलेंगे? पहले इसमें र पहले बोलेंगे, म बाद में बोलेंगे। लेकिन पदेन में क्या था, र बाद में बोलते थे, पहले शब्द वर्ण बोलते थे। बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे देखो इसमें क्या था, ट्र, ट की आवाज़ पहले आई, र की आवाज़ बाद में आई, है ना। इसमें देखो ध र म, ध्रम, धर्म, धर्म नहीं बोलेंगे इसमें, हम क्या बोलेंगे? धर्म। क्या बोलेंगे? धर्म। जब भी वर्ण के सर पर र आएगा तो र पहले बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, धर्म। क्या बोलेंगे? धर्म। लेकिन आएगा र कहाँ पर? म के सिर पर। कहाँ आएगा? म के सिर पर, धर्म। ऐसे आगे है प
अब र देखो कहाँ पे है, व के सिर पे है तो व से पहले बोलेंगे पर्वत, पर्वत। क्या बोलेंगे? पर्वत। समझ आया बच्चों सभी को ये क्या हुआ इसमें रेफ के रूप में? ठीक है। अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट में, र में छोटे ऊ की या बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले र में छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं देखो, हम लिखते हैं र और हम इसको जरा सा ऐसे बस टच कर देते हैं तो मतलब ये क्या बन गई? छोटे ऊ की मात्रा। देखो बच्चों हम बाकी वर्णों में तो जैसे छोटे ऊ की लगाते हैं, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं? क के पैर में छोटे ऊ की मात्रा कु, ऐसे ही म के पैर में छोटे ऊ की मात्रा मु, ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन सिर्फ अकेला ऐसा ही र ऐसा वर्ण है जिसके पैरों में ऊ की मात्रा नहीं आती। कहाँ आती है? उसके बीच में। जैसे र के बीच में छोटे ऊ की लगाएंगे तो सीधा ऐसे लगा देंगे, ये बन जाएगी छोटे ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की बनाने के लिए क्या करेंगे? र और फिर इसको मात्रा को हम घुमा देंगे, ये बन जाएगी बड़े ऊ की मात्रा। क्या बन गई? ये बड़े ऊ की मात्रा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, रुकना, रुकना, गुरु, गुरु। देखो इसमें क्या किया, ग के पैर में छोटे ऊ की मात्रा तो गु, और र के बीच में छोटे ऊ की मात्रा गुरु, गुरु। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या फर्क हुआ इसमें? ठीक है। अब हम बड़े ऊ की मात्रा करते हैं। र को बड़े ऊ की मात्रा मतलब घुमा के लगाएंगे, रू खा, रूखा। क्या बन गया ये? रूखा। ऐसे ही देखो र को बड़े ऊ की मात्रा घुमा के लगाते हैं बेटा, ठीक है? रूप, रूप। समझ आया र का र सबसे अलग क्यों है? इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? देखो श्र, त्र, ज्ञ और श, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। मतलब ये किसी वर्ण से मिलकर बने हैं। पहले देखो क, जब हम क के पैर में ऐसे लग जाए इट मीन्स क्या होता है? ये आधा क है। कितना क है? आधा। और इसमें अगर हम अ को जोड़ देंगे तो ये पूरा क बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ आधा क ही चाहिए। तो आधा क उसमें क्या ऐड कर देंगे? षटकोण को। षटकोण को ऐड करने पे क्या बन जाएगा? ये क्षत्रिय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्षत्रिय। ऐसे ही देखो आधा त प्लस र इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? त्र, मतलब त्रिशूल। क्या बन गया ये? त्र। क्या बन गया बच्चों? त्र। नेक्स्ट है देखो आधा ज और ये अण, न खाली को बोलते हैं जिसको आप, हाँ ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं ना जिसको, ज्ञ। क्या बन गया ये? ज्ञ। ऐसे ही शलगम आधा, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? र, तो क्या बन जाएगा ये? श्र, श्रमिक वाला श्र। ठीक है बच्चों। अब देखो शब्द, आगे क्या है? शब्द। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ? सारे वर्ण जैसे मान लो क, ख, ग, ढ है ना, ये वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे कि कमल, सड़क, अदरक, पालक, है ना, ये सब क्या है? शब्द हैं। ठीक है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। जो शब्द हम बना रहे हैं उसका एक मीनिंग भी होता है। जैसे देखो महल है, महल हमने नाम दिया है, ठीक है, वो महल दिखता है ना हमें, है ना। अदरक जैसे है, अदरक सब्जी है तो उसका एक मतलब है ना। तो हर शब्द का क्या होता है? एक मतलब होता है। जैसे देखो ल, महल को महल जोड़ के क्या बन गया? वो महल। ऐसे ही आम, घोड़ा। समझ आया बच्चों शब्द क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं? ठीक है। ये वाला वर्क हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना बच्चों। मैंने आपको कहा था करने के लिए, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा, है ना। ठीक है, हम आगे करते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, वो ही वापस से रिपीट हो गया बच्चों।
आधा त और र मिलके क्या बन गए त्र। आधा ज और ण मिलके क्या बन गए ज्ञ। आधा श और र मिलके क्या बन गए श्र। आधा क और षटकोण मिलके क्या बन गया श्र। है ना बच्चों, इसी को लिखा गया है, आपको ये वर्क बुक में ही करना है। उसके बाद देखो आपको उचित मिलान कीजिए। जो आपको ये वर्ण दिए गए हैं इनको इनकी मात्रा के हिसाब से हमें मिलाना है। पहले क्या है आ, तो आ की मात्रा कौन सी होती है ये वाली, है ना। उसके बाद है छोटी ई, तो ये कहाँ पे है ई, ऐसे वाली मात्रा, है ना। उसके बाद है बड़ी की मात्रा ई, ये वाली। उसके बाद है कौन सी मात्रा है हमारी ओ, तो ये कौन सी मात्रा कहाँ पे है ये रही। लास्ट है हमारी ए की मात्रा कहाँ पे है ये वाली, ऐसे होती है ना बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है खाली स्थानों में अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। पहला है पेड़ पर एक कौन बैठा है बंदर। देखो अनुनासिक में क्या हुआ चांद बिंदु आता है, अनुस्वार में बिंदी आती है, तो बंदर में क्या आती है बिंदी। पक्षियों के पंख होते हैं, क्या होते हैं पंख। शेर अपनी माद में बैठा है, कहाँ बैठा है माद में। कहाँ मेरा घर है वहाँ, कहाँ पर है वहाँ। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें चित्र देखकर वर्ण पर गोला लगाना है। पहला क्या है बत्तख, क्या है बत्तख। दूसरा ये क्या है बाबू हिरन, तो ह पे गोला लगाएंगे, किस पे लगाएंगे ह पे, ठीक है। अगला हमारा है लट्टू। चौथा क्या है यज्ञ। समझ आया सभी को बच्चों। अब है नीचे लास्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे करने हैं। पहला है आम, दूसरा बड़ई, थर्ड क्या है बाबू चम्मच, च आधा म फिर म च, चम्मच। अब देखो वृक्ष है, ये क्या है वृक्ष, व के पैर में र, व्र क्या बन गया ये व्र, र बाद में बोलेंगे, ठीक है वृक्ष। फिर है दुकान, मंदिर, मोर, राजा, और लास्ट है कुम्हार, कुम्हार। ये वर्क आपको बच्चों बुक में ही करना है। सबको समझ आया कैसे करना है और